हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर ट्यूटर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.2 के इंपॉर्टेंट थियरम्स और उसके ट्रायंगल में एप्लीकेशन देखने वाले हैं। और इस तीनों इंपॉर्टेंट थियरम्स के ऊपर बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और आइए इसे समझते हैं। सो हमारा फर्स्ट जो थियरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसे शॉर्टकट में हम लोग बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इसे ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहां पे इंटरसेक्ट करेगी? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को, और एक साइड को हमारी लाइन कैसी रहेगी? पैरेलल रहेगी। तब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। फ्रेंड्स, ये जो लाइन हमारी पैरेलल रहेगी वो रिमेनिंग साइड को कैसे डिवाइड करेगी? सेम प्रपोर्शन में डिवाइड करेगी। यहां पे सेम प्रपोर्शन का मतलब होगा सेम रेशो। अब डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम से में हमें दिया है कि ट्रायंगल का नाम है एबीसी। यहां पे सपोज कर लीजिए एक लाइन एल है जो हमारे कौन से साइड को पैरेलल है? बीसी को पैरेलल है। अब बीसी को छोड़ के रिमेनिंग साइड कौन सी बची? एबी और एसी। तो मान लीजिए एबी को कट कर रहा है डी पॉइंट पे और एसी को कट कर रही है ई पॉइंट पे। तो हमें क्या पहले गिवन इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा? तो जो गिवन इंफॉर्मेशन में अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी लाइन अगर पैरेलल दी जाती है किसी भी साइड को, तो हम लोग उसके अंदर क्या कर सकते हैं? बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो लाइन एल है वो किसे पैरेलल है? साइड बीसी को पैरेलल है। और बीसी को छोड़ के इसके रिमेनिंग दो साइड कौन से बच गए? एबी और एसी। तो लाइन एल क्या करेगा? इन दोनों साइड को सेम रेशो में कट करेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे। अगर हमें ट्रायंगल में ऐसा दिया है तो हम लोग क्या चीज यूज कर सकते हैं? देन हम यूज कर सकते हैं कि AB के जो दो पार्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है AD और दूसरा पार्ट कौन सा बन रहा है? DB। तो AD के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? DB। इनका रेशो किसे इक्वल होगा? AE का रेशो और EC का रेशो, इन दोनों चीजों को क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो ये था हमारा बीपीटी थ्योरम। कैसे अप्लाई करना है? अगर आपको पैरेलल लाइन दिख रहा है और वो पैरेलल लाइन रिमेनिंग साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या करेगा? वो जिस साइड को कट करेगा वो साइड का प्रपोर्शन यानी कि रेशो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके कन्वर्स के ऊपर। तो कन्वर्स में ठीक इसी का अपोजिट। यहां पे हमें क्या दिया रहता था? लाइन पैरेलल है तो रेशो कैसे रहेंगे? सेम। कन्वर्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो देखिए, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। अगर कोई भी लाइन किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशो में कट कर रहा है। यहां पर देखो हमें क्या दिया था? रेशो बाद में दिया था, पैरेलल पहले दिया था। यहां पे हमें सबसे पहले कि वो अगर सेम रेशो में कट कर रहा है तो लाइन हमारा क्या होगा? पैरेलल होगा। तो अगर कोई भी लाइन हमारे ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशो में कट कर रहा है तो वो जो लाइन होगा वो हमारी थर्ड साइड को क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो आइए अप्लाई करते हैं। गिवन तुम्हें क्या दिया रहेगा इस ट्रायंगल में? तो हमेशा दिया रहेगा कि जो साइड है, ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल PQR में क्या चीज दिया रहेगा कि जो साइड का रेशो है, अब यहां पे क्या रेशो बन रहा है? PA अपॉन AQ किसको इक्वल होगा? PB अपॉन BR। तो अगर ये रेशो इक्वल है, तो लाइन ये कौन सी है? AB। तो हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? देन जो लाइन AB है वो पैरेलल हो जाएगी। किसे पैरेलल हो जाएगी? कौन सी साइड बच गई? QR को। तो साइड QR को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो थ्योरम थे। पहला थ्योरम का नाम है
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसमें हमें लाइन पैरेलल होगी तो रेशो क्या होगा, सेम, और उसका कन्वर्स अगर रेशो सेम है तो लाइन कैसी रहेगी, पैरेलल। तो ये सबसे पहला वाला थ्योरम था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ और इसमें भी एक थ्योरम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में अगर कोई भी हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, डिवाइड। डिवाइड्स मींस बांटना। साइड अपोजिट टू द एंगल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसे बांटेगा, उस साइड को बांटेगा जो इस एंगल के अपोजिट में रहेगा। कैसे बांटेगा, इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो जो बची हुई साइड है उसके रेशो को इक्वल वो क्या करेगा, कट करेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, अगर हम लोग ट्रायंगल में बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्टर क्या करेगा, उसके एंगल के सामने वाले साइड को डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा, रिमेनिंग जो भी साइड है उनके रेशो में डिवाइड करेगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर मैं इसको नाम देता हूं पी क्यू आर, और सपोज कर लिए यहाँ पे क्या मैं मान लेता हूं आर क्यू एस, ठीक है। तो यहां पे बताओ, ट्रायंगल के अंदर इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या चीज बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो रे, इसका नाम क्या हो जाएगा, रे क्यू एस इज अ बाइसेक्टर। कौन से एंगल का वो बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो अगर वो पी क्यू आर का क्या है, बाइसेक्टर है, तो क्या होगा बताओ। देन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर वो क्यू का बाइसेक्टर है तो क्यू के सामने वाले साइड का नाम क्या है, पी आर, और पी आर के दो पार्ट कौन से हो रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पी एस और सेकेंड पार्ट क्या हो रहे हैं, एस आर। तो इनका अगर हम लोग रेशो लेते हैं पी एस अपॉन एस आर, तो ये रेशो किसको इक्वल होता है, रिमेनिंग साइड को। अब रिमेनिंग साइड यहाँ पे कौन सी है, एक है पी क्यू और अगली कौन सी है, क्यू आर। तो यहाँ पे कौन क्या क्या रेशो इक्वल हो गया, पी एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये कौन सा थियरम था हमारा, एंगल बाइसेक्टर थियरम्स। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थियरम की तरफ जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब कन्वर्स मतलब क्या होगा, ठीक इसी का उल्टा, अपोजिट। तो यहां पर हमें क्या दिया रहता था, एक एंगल बाइसेक्टर दिया रहता था, तो हम रेशो को कैसे लेते थे, इक्वल। अब यहां पर हमें क्या दिया है देखते हैं। तो ट्रायंगल जिसके अंदर पॉइंट डी होगा, कहां पर, बीसी के ऊपर, सच दैट, तो अगर यहां पे हमें क्या दिया है कि ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी। अब ये कहां पर बन रहा है, देखो ए बी, यहां से ए बी अपॉन ए सी अगर इक्वल हो रहा है किसे, बी डी अपॉन डी सी को, तो हमें अगर रेशो इक्वल है तो यहाँ पे जो रे ए डी होगा, कौन सा रे, ए डी, वो हमारे एंगल बी ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगी हमारे लिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया इस बार, रेशो इक्वल दिया है, किसका रेशो, ए बी का रेशो अपॉन ए सी का रेशो, किसे इक्वल है, ये जो टुकड़े हो रहे हैं बी डी अपॉन डी सी। तो यहां पर हमें रेशो इक्वल दिए हैं, तो अगर रेशो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, देन जो तुम्हारी रे है, रे का नाम क्या है, ए डी, तो रे ए डी इज बाइसेक्टर, किसकी बाइसेक्टर हो जाएगी, ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, बी ए सी, एंगल बी ए सी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहां पर हम लोग ने क्या देखा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जिसमें अगर रे बाइसेक्टर है तो सेम रेशो में कट करेगी, किसे कट करेगी, तो जो भी एंगल के अपोजिट साइड रहेगा उसका रेशो,
और जो रिमेनिंग साइड रहेगा उसका रेशियो। और कन्वर्स क्या होगा, इसका अपोजिट। अगर ये अपोजिट साइड का रेशियो आप लेते हो और रिमेनिंग साइड का रेशियो लेते हो, अगर ये इक्वल आते हैं तो हमारी रे क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। तो हम इसे अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 में यूज करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थियरम और प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर किसी भी फिगर में 3 लाइन हमें पैरेलल दी गई है और उनको 2 ट्रांसवर्सल दिए हैं, तब हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। किसमें अप्लाई करेंगे, जिसमें हमें 3 पैरेलल लाइन दी गई है और क्या दिए हैं, 2 ट्रांसवर्सल्स। तो देखते हैं हमें यहाँ पे दिया है कि जो ये लाइन है, फर्स्ट ये लाइन जिसे मैं नाम दे देता हूं P, Q और R। तो P, Q, R ये तीनों रेड वाली लाइंस हमारी पैरेलल्स है, इनको L और M क्या है, ट्रांसवर्सल्स है। और L लाइन जो है P को कट कर रही है A पे, Q को कट कर रही है B पे और R को कट कर रही है C को। ठीक उसी तरीके से M हमारा जो है P को कट कर रहा है X को, Q को कट कर रहा है Y पे और R को कट कर रहा है Z पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ट्रांसवर्सल था ये वाला लाइन, इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि यहाँ पर हो रहा है और सेकंड पार्ट जो कि यहाँ पे। ये सेकंड ट्रांसवर्सल है, इसके भी यहाँ पे कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 2 पार्ट, फर्स्ट यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे। तो ये जो टुकड़े हो रहे हैं, ये टुकड़े का अगर हम लोग रेशियो लेते हैं तो रेशियो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि P जो लाइन है, लाइन P वो पैरेलल है, किसे पैरेलल है, लाइन Q को, फिर पैरेलल है, किसे पैरेलल है, लाइन R को, एंड लाइन L एंड नेक्स्ट लाइन M, वो कैसे हैं, ट्रांसवर्सल्स हैं, ट्रांसवर्सल्स है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो L के कौन से 2 पार्ट्स बने, एक AB और दूसरा क्या बना है, BC। तो इनका रेशियो किसे इक्वल हो जाएगा, जो सेकेंड ट्रांसवर्सल है उसके दोनों पार्ट्स को। तो सेकेंड ट्रांसवर्सल का पार्ट क्या बना है, XY अपॉन YZ। तो यहां पर हमें क्या दिया था गिवन में कि 3 लाइंस पैरेलल्स हैं और साथ में 2 ट्रांसवर्सल है। तो उन ट्रांसवर्सल के जो पार्ट्स बनेंगे उनका रेशियो कैसा रहेगा, इक्वल। ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब बढ़ते हैं इसके कन्वर्स की तरफ। ठीक है, तो देखो कन्वर्स क्या है, कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स हमें ये कहता है कि अगर लाइन है, कैसी भी 3 लाइन है और 2 ट्रांसवर्सल्स हैं, तो अगर ट्रांसवर्सल के जो टुकड़े बन रहे हैं, तो अगर ट्रांसवर्सल के जो टुकड़े बन रहे हैं वो सेम रेशियो में हो जाते हैं, तो AB का रेशियो, ये फर्स्ट है और सेकंड क्या है, BC का रेशियो इज इक्वल हो जाता है XY और YZ के रेशियो को, XY और YZ के रेशियो को। तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी ये जो लाइंस है P, Q और R, ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, लाइन R। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, कन्वर्स में अगर इनका रेशियो सेम है तो लाइंस कैसी रहेगी, पैरेलल्स। और यहां पर हमें अगर लाइन पैरेलल होगी तो रेशियो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, सेम। सो इस तरीके से हमने अपने 1.2 में यूज होने वाले तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उनके कन्वर्स समझ लिए, जिसमें पहला क्या था, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और जो सेकंड वाला था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और थर्ड वाला कौन सा था, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, अप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।